60 साल के बाद हर महीने पेंशन की चिंता खत्म। किसानों के लिए सरकार खास योजना चला रही है। खेती से जुड़ी जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती है। कभी मौसम की मार तो कभी फसल के दाम की चिंता और बढ़ती उम्र के साथ घटता कमाई का सहारा। ऐसे में अगर 60 की उम्र के बाद हर महीने एक तय पेंशन मिले तो बुजुर्ग किसान की आर्थिक चिंता काफी हद तक कम हो सकती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी कि सालाना 36,000 रुपए की गारंटेड पेंशन दी जाती है। खास बात यह है कि किसान जितना अंशदान करता है उतना ही पैसा सरकार भी उसके फंड में जमा करती है। अब आइए आपको बताते हैं क्या है पीएम किसान मानधन योजना। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है। इसमें किसान अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने थोड़ी थोड़ी सी राशि जमा करता है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद उसे जीवन भर 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है। सरकार भी इस योजना में किसान के बराबर ही योगदान करती है। अब योजना के सबसे बड़े फायदों की बात करें तो उसमें है 60 साल के बाद हर महीने 3,000 की गारंटेड पेंशन, साल भर में कुल 36,000 रुपए की आर्थिक मदद। किसान जितना योगदान देता है उतना ही सरकार भी जमा करती है। बुजुर्ग अवस्था में नियमित आय का सहारा मिलेगा। किसान की मृत्यु के बाद जीवन साथी को भी 50% यानी कि 1,500 रुपए महीने की फैमिली पेंशन मिलेगी। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन कर सकता है आवेदन। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो इस योजना का लाभ आप बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, छोटे या सीमांत किसान होने चाहिए, खेती योग्य जमीन होनी चाहिए आपके पास और पात्रता नियमों को पूरा करना चाहिए। किसी दूसरी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कि EPFO, ESIC या फिर NPS के सदस्य नहीं होने चाहिए। इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा। इस योजना में हर किसी के लिए एक जैसी राशि नहीं है। आपकी उम्र जितनी कम होगी मासिक योगदान भी उतना कम रहेगा। योजना में 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह तक का योगदान देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 18 साल की उम्र से जुड़ने पर करीब 55 रुपए प्रति माह, तो वहीं 40 साल की उम्र में जुड़ने पर करीब 200 रुपए प्रति माह। यानी जितनी जल्दी योजना से जुड़ेंगे उतना कम मासिक योगदान देना पड़ेगा। आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? आवेदन करते समय आपके पास ये दस्तावेज होने बेहद जरूरी हैं। उसमें है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट और IFSC, मोबाइल नंबर, जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज जहां आवश्यक हो। अब आइए आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है। इस योजना में आवेदन करना बेहद ही आसान है। अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर जाएं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जरूरी दस्तावेजों को अपने साथ ले जाएं। CSC ऑपरेटर आपकी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करेगा। आपकी उम्र के हिसाब से मासिक योगदान अपने आप तय हो जाएगा। पहली किस्त जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और किसान पेंशन अकाउंट नंबर KPAN जारी कर दिया जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे आपका पेंशन रुक सकता है या किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन श्रेणी के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिसमें आते हैं आयकर दाता, EPFO, ESI और NPS जैसी योजनाओं के सदस्य, संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर रह रहे व्यक्ति, सांसद, विधायक, मंत्री जैसी श्रेणियों के लोग, केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, कुछ श्रेणियों को छोड़कर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील जैसे प्रोफेशन जो अपनी प्रैक्टिस खुद करते हैं। इन सभी लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ी और सबसे खास बात कि आखिर किसानों के लिए ये योजना इतनी खास है क्यों? खेती में आमदनी हमेशा एक जैसी नहीं होती है। ऐसे में रिटायरमेंट जैसी कोई निश्चित व्यवस्था भी नहीं होती है। यही वजह है कि पीएम किसान मान धन योजना बुजुर्ग किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश करती है। अगर कोई पात्र किसान कम उम्र में इस योजना से जुड़ता है और नियमित रूप से योगदान देता है तो 60 साल की उम्र के बाद उसे हर महीने 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिल सकती है। यह राशि भले ही बड़ी ना हो, लेकिन रोजमर्रा के खर्च, दवा और जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक भरोसेमंद सहारा बनती साबित हो सकती है। ऐसी और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।